जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं सर, मेरा नाम शुभ नाम है सर शांतनु दास। मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से आया हूँ सर। जी, क्या करते हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल पुलिस में नौकरी करता हूँ सर, 2012 से नौकरी करता हूँ। क्या हो गया था सबसे मेरा पहले? पहले सर जलन सी होता थी। पहले तो होम्योपैथी खाया था, एक महीना होम्योपैथी खाने से वो ठीक हो गया था। मगर बाद बाद में जलन होता तब रहता क्या है। जलन पॉटी में रहती थी? हाँ, जैसे जलन। पाइल्स बवासीर समझ रहे थे हाँ आप? हाँ हाँ, बाबा से समझ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि छुट्टी लेके कुछ परमानेंट सॉल्यूशन किया कर लेते हैं। उसके बाद एक वो क्षार सूत्र वाले आए थे घर में जो करते हैं, वो आए थे। मेरे बाबा का भी था ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने किया था उसके पास। तो उन्होंने उनको बुलाया, घर में किया। 2 बार करने के बाद मैंने सोचा कि बहुत जलन सी होता है, वो बहुत दिक्कत वाली प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो प्रोसेस मिडिल में ही। तो उसके बाद ही मेरा पेरियानल एब्सेस हो गया राइट साइड पे, तो तुरंत जाके सर्जरी करना पड़ा। उसी टाइम 2019 के पास होगा शायद। लॉकडाउन के आसपास? हाँ, लॉकडाउन के आसपास ही होगा। उसी टाइम काट करना, वो काट चला 1 महीना 2 महीना ड्रेसिंग किया, पूरा रहता थे घर में ही, उधर बांकुड़ा में ही रहते थे दीदी के पास। तो पूरा दिन बहुत जलन से होता है, मतलब पॉटी जाने से भी दिक्कत होती थी, बहुत सारा प्रॉब्लम झेला मैंने। उसके बाद 1 साल बीत गया, आयुर्वेदिक खाया। मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर वो जो यहाँ काट किया था उसी से डिस्चार्ज रहते ही थे हर टाइम। मैंने कोई रुमाल या टिश्यू लगा के। आयुर्वेद में क्या लगाने की दवाई नहीं लगाते नहीं, थे? लगाने पट्टी करते की थे कि ज़्यादा खाते नहीं थे? थे सर, बहुत सारा गोलियां दी थी। मैंने खाया मगर कुछ भी नहीं हुआ। जितने दिन खाते थे वो थोड़ा बहुत कमता था, मगर रहता ही था, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ था। तो इसी चक्कर में घर में सभी बोलता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए मैंने अपोलो गए थे। अपोलो जाने के बाद वहाँ पर कोलोरेक्टल सर्जन को दिखाया। उन्होंने बोला कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, आपका बहुत बड़ा है, तो इसको ओपन सर्जरी से नहीं ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा, ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। मैंने तो ओपन सर्जरी से बहुत दिक्कत है, मैंने भय हो गया था। ओपन सर्जरी आपने पहले कराया भी था, इसलिए आप डर गए थे? हाँ हाँ, इसलिए मैंने डर गया था, बहुत डर गए थे। तो इसलिए सर वहाँ से वापस आपको यहाँ एक रिलेटिव रहता था मेरा, उसको एमआरआई वगैरह भेजे थे। एमआरआई किया था चेन्नई में ही, एमआरआई किए थे, उसका रिपोर्ट सिर्फ आपको भेजे थे। उन्होंने आके आपसे बातचीत किए थे, आपने बोला कि इधर आ जाओ, पूरा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कभी नहीं बोलता मैं। नहीं नहीं सर, आपने बोला था हाँ जो कर देखूंगा, सकते हैं करेंगे। हाँ देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करना है कितने बार में होगा। तो मैंने सोचा उधर से तुरंत टिकट करके मैं दिल्ली वापस आ गया उसी टाइम। तब से फास्ट सीटिंग हुआ था मेरा। क्योंकि इतने लोग ठीक हो गए चार होते पाँच हैं, इसलिए हम थोड़ा में थोड़ा विश्वास होता है कि आप भी ठीक हो जाओगे, इसलिए चार ये बोल पाँच सकते साल हैं कि कोशिश करेंगे। हाँ, 4-5 साल बोले थे आपने। 6 में हमारा 4-5 के आसपास ही हो गए थे मेरा। पर आपके केस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, मुझे लगता है कि इसमें 6 बार हुआ था सर। 7 8 10 सीटिंग भी लग जाती है कई बार इतने ख़त्म करने में। हाँ। क्योंकि दोनों तरफ ऊपर जाके टेस्टिस की साइड भी फैला था, लेफ्ट में भी फैला था, हाँ राइट में सॉरी, और लेफ्ट में भी गया हुआ था। तो इसमें समय लग ही जाता है। हाँ अगर 6-7 सीटिंग हुई है तो वो भी हाँ, 6-7 सीटिंग हुई थी सर। ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तकलीफ कैसी रही? फोर्थ सेकेंड एक बार सीटिंग में एक बार सिर्फ ब्लीडिंग हुआ था ज़्यादा। उसी टाइम आपने फ़ोन किया था, आपने बोला था वो होता रहता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीटिंग जोर से दबा के बैठने से वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ़ोन किया था उसी टाइम, सिर्फ एक बार प्रॉब्लम हुआ था। नहीं तो मैंने शायद चेयर में उठ गया था, इसलिए शायद वो धागे से थोड़ा सा कट हो गया था शायद, इसलिए हो गया था शायद। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं हुए थे, बाकी सब एकदम नॉर्मल थे। मैं 7 दिन 10 दिन में मैं ज्वाइन कर लेता था छुट्टी ऑफिस में। तो आपका तो पुलिस की नौकरी थोड़ी मुश्किल भी होती हाँ, है। पहले फोर्थ में 4 महीना तो सर ज्वाइन ही नहीं किए थे। टेंशन में ही ज्वाइन नहीं किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मगर मैंने सोचा कि छुट्टी नहीं देगा शायद, हर महीने आना पड़ता था। हर महीने आने के 10 दिन छुट्टी नहीं मिलते थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले देख लेता हूँ कैसा रहता है, तो उसके बाद ज्वाइन किए थे जनवरी में। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसमें नॉर्मल है। कई लोग तो वैसे बीमारी के कारण ही दवाइयों ना इलाज करा रहे होते हैं, ना ठीक हो रहे होते हैं, और नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं। तो लकीली आप काम भी करते रहे और जॉब भी चलता रहा, तो उससे आप ठीक भी हो गए। और कुछ वजन पहले से इम्प्रूव हाँ, बहुत सारा लग रहा है इस बार। बहुत 72 हो गया था, 60 के आसपास हो गए थे हम। हाँ, मुझे ध्यान है, बहुत पतले तो मेरा तो बीवी उसी के टेंशन करते थे सर, बॉडी ठीक हो जाएगा ना, बॉडी ठीक है। मैंने सर इस बार 72 है सर। बस अभी इतना मेंटेन कर हाँ, अभी अच्छा तो है ये आपका। मेंटेन रहना पड़ेगा।
ठीक है। और इस दरमियान कोई ऐसी कोई दिक्कत आई हो आने जाने में, या ऐसा लगता है लोगों के मन में मेरा डाउट होता है कि इतनी दूर से कैसे आएंगे, कैसे इलाज कराएंगे, आपके मन में नहीं आता था? टेंशन वैसे तो पहले से कलकत्ता होता से तो है। बहुत हाँ, पेशेंट बहुत आते सारे हैं, आते उससे हैं भी सर। दूर से आते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह से आते हैं, बहुत सारे दोस्त भी हुए मेरे इधर। वो सभी लोग ठीक हो के गए हैं, मैं भी ठीक हो गया हूँ सर, आपने बोल दिया इस बार, तो बहुत खुश हूँ मैं सर। मैं टेंशन होता था, मगर इतना दूर आने जाने के में हम लोग का टेंशन है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं सर। ट्रेन का रिजर्वेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है और छुट्टी का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए टेंशन होता था, मगर सब कुछ ठीक हो गया भगवान की कृपा से। बहुत खुश है सर। अंदर से भी फीलिंग है हाँ, कि मैं हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ? हाँ, ठीक है। बाहर से तो देखने में लग ही रहा है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट खुद ही, आपको भी अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। एंड कोई आपसे बात करना चाहता हो, जानकारी चाहता हो, आप बात जब कर चाहे पाएंगे? सर फ़ोन कर सकता है, मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, कोई बात नहीं। अगर कोई फ़ोन भी करेगा मगर उस टाइम नहीं फ़ोन कर पा रहा हूँ तो वापस घुमाऊँगा सर। बहुत सारे लोग मेरे को भी हेल्प किया, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। जो भी कोई फ़ोन करे मैं सर फ़ोन करने के फ़ोन उठाऊँगा सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है। आपका नंबर शेयर कर हाँ, देंगे? ज़रूर सर। 8371808783। ग्रेट। और कौन कौन ठीक हुआ आपके साथ? जाकिर हुआ सर, और यूपी से सचिन हुआ, शरद जी हुआ। उसे शरद जी भी आने चाहते थे, मगर जीएसटी की कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मार्च के एंडिंग में उसका कोई काम है, इसलिए नहीं आया। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि तुम शायद सोच रहे हो कि मैं नहीं आया, धोखेबाज निकला इसमें बोल रहा था। शरद जी बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता था सर। मतलब जब मेरा प्रॉब्लम था, शरद जी से बात करके फ्री हो जाता था। शरद जी बहुत हेल्प किए हमको। सचिन भी किए। सचिन तो इधर रहते थे, सचिन अभी नहीं है, शायद जयपुर में चला गया। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर।